जी ओके, सबसे पहले पड़ोसी की तरफ घूमिए, उनसे हाथ मिलाइए और उनसे कहिए, सच कहिए आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। जी वाह, सुमन एक बार चेक करो मैं फ्रेम में हूं कि नहीं। चलो आजा। ओके ओके, साथ ही साथ सागर साहब को बुलाओ और देखो चेक कराओ क्या चक्कर है। ओके, साथ ही साथ जो यहाँ पे फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे सुनने वाले हैं उन सब का भी हम स्वागत करते हैं। मुंबई से, नागपुर से, पूना से, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, पड़ोस का मुल्क पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, इटली, मिडल ईस्ट, यूके, यूएसए, इन सभी का हम स्वागत करते हैं इस अद्भुत टीचिंग को सुनने के लिए। तालियां बजनी चाहिए। ओके, साथ ही साथ जो यहाँ फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं आपका भी स्वागत है। हाथ उठा दें अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। वाह, काफी लोग हैं, इनके लिए ताली बजाएं। ओके ओके, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब ताली बजाते हो ना तो खुल के बजाओ, जीएसटी नहीं है। हाँ ये है, बस बस, शुक्रिया। ओके ना, मुझे बेहद बेहद खुशी है आपके बीच आकर, कम से कम 3 हफ्ते से अपने ही चर्च में आकर मुझे खुशी है कि मैं अलग अलग विषय पे कुछ चीजें आपको सिखा पा रहा हूं। यह अच्छा लग रहा है आपको? ओके, और आज का टॉपिक भी अद्भुत है, जैसे पिछले हफ्ते का टॉपिक अद्भुत था। और आप सभी को पता है कि फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, नॉट यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर हम ये टॉपिक को खूब चला रहे हैं कि आज के दिन यानी कि 30 जून को हम इसके ऊपर बात करेंगे। इज दैट राइट? ओके, दूसरी चीज मुझे पता चला है कि 2 हफ्ते से थोड़ा सा वक्त लेट हो रहा है, तो उसको हमने अभी ठीक किया है। अब हम ठीक 9 बजे, ज्यादा से ज्यादा 9:10 तक मीटिंग को खत्म कर देंगे। अच्छा ठीक है, 10:09 पे खत्म करेंगे। नहीं, मैंने 9:10 बोला था, आपको खुशी नहीं हुई तो 10:09। क्या चाहिए आपको? 10:09 या 9:10? 9:10। अच्छा 10 बजे नहीं, मैं 9:10 में खत्म करूंगा, 9 के पहले खत्म करूंगा। ओके, हल्के से पड़ोस को कोनी मारिए और उसको पूछो आप तैयार हो, सिर्फ इतना पूछो, आप तैयार हो? क्या बात है। ओके, मैं फिर पूछ लेता हूं, यहाँ पे मैं फ्रेम में हूं, ये दोनों फ्रेम में हैं, और बिल्कुल ऊपर का रखना, बिल्कुल टच रखना उसके। ओके ना, मैं चाहता हूं कि सब यहाँ पे देखें। आज का जो टॉपिक है वह है सैतन यानी शैतान। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रभु के लोग हैं, जोर से बोल सकते हैं शैतान। टॉपिक कौन सा है? शैतान है ना। मैं चाहता हूं कि ये जो हिंदी में जो कुछ लिखा है, आइए उसको पहले हम पढ़ते हैं। लिखा है, मसीह बनने के बाद आप इस आत्मिक दुनिया में, आप एक आत्मिक दुनिया में आ जाते हो। ये क्यों हिल रहा है भाई? ये खुद ही हिल रहा है या कोई हिला रहा है? ओके, एसी की वजह से। ओके, मैं चाहता हूं कि वापस से पढ़ते हैं। मसीह बनने के बाद आप एक आत्मिक दुनिया में आ जाते हो, जहां पर, बड़े ध्यान से सुनना, जहां पर आपको आपका एक आत्मिक मित्र यानी परमेश्वर से सामना होता है, तो एक आत्मिक शत्रु से भी आपका सामना होता है। तो आत्मिक दुनिया में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, यू हैव अ स्पिरिचुअल फादर एंड सेम टाइम यू हैव अ स्पिरिचुअल एनिमी। थोड़ा हाथ उठाकर बता सकते थे यस, आमीन, ऐसा कर सकते थे। वापस आते हैं तो आत्मिक दुनिया में मित्र भी है, शत्रु भी है। मित्र का नाम है परमेश्वर यानी यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, और शत्रु का नाम है मिस्टर डेविल यानी शैतान। ओके, सो फिर पूछ लेता हूं, क्या आप सब आत्मिक लोग हैं? कुछ लोग अभी अभी आ रहे हैं। क्या आप लोग सब आत्मिक लोग हैं? हाथ उठा दीजिए यस। और यहां पे मैं खड़ा हूं, मैं हूं, और जो पुराने लोग हैं, लीडर्स हैं, हम सब कौन सी दुनिया में हैं? आत्मिक दुनिया में। हम रहते इसी भौतिक दुनिया में, लेकिन सेम टाइम हम आत्मिक दुनिया में। हमारी बातें, क्या बात है लक्ष्मी, ऐसा आया करो, हमारी बातें आत्मिक है, हमारे गीत आत्मिक है, हमारा हर चीज आत्मिक है। और आत्मिक दुनिया में हमको 2 लोग मिलते हैं, एक है परमेश्वर और दूसरा है शैतान, शत्रु। ना प्रश्न ये उठता है, पहला सवाल आइए देखते हैं, क्या
जो हमारा शत्रु है शैतान, उसके बारे में सीखना या जानना जरूरी है। तो जवाब है, दूसरा सवाल, जो कि जवाब बाद में आएगा। दूसरा सवाल क्यों? दूसरा सवाल क्यों? अगर पहला सवाल यह है कि क्या उसके बारे में सीखना या जानना जरूरी है, तो सवाल दूसरा उठता है क्यों? आइए देखते हैं, उसी से कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी गड़बड़ियां कलीसियाओं में हो रही है। ये एक चर्च है, दूसरा एक चर्च है, पेंटिकॉस्टल है, कैरिस्मेटिक है, ऑर्थोडॉक्स है, मेनलाइन है, साइडलाइन है। हर तरह की कलीसिया में कम से कम पूरे पृथ्वी पे, विश्व में 4,000 डिनोमिनेशंस हैं। और इन सब के बीच में आपकी कलीसिया जब बोला जाता है तो बहुत सारी गड़बड़ियां कलीसिया में हो रही है। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, यहीं पे कुछ रखा है, यहीं पे मैं फिर पूछूंगा सब ठीक चल रहा है वहां पर? ओके ना, यहां पे प्रेरितों की किताब उसका 20 का 28 सब कुछ यहां पर है। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है, यहीं देखते रहिए, सब यहां देखते रहिए। शैलेश सिर्फ यहां पे देखते रहिए ना। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं वचन, प्रेरितों की किताब 20 का 28 में वचन 20 में कहता है, एक साथ पढ़ सकते हैं सभी लोग। इसलिए पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। इसका मतलब है हमें किसकी रखवाली करनी है? कलीसियाओं की। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा कि कलीसियाओं में गड़बड़ी बहुत हो रही है, और इस सब के पीछे जो गड़बड़ी हो रही है उसके पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है, और वह है, अभी बताया, मिस्टर डेविल यानी शैतान। हाथ उठाकर रिस्पॉन्स देना। आमीन। नाउ साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि दूसरा वचन यानी कि 29 से 30 में कहता है, मैं जानता हूं, पौलुस कहता है ब्रैकेट में, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे बाहर से। शब्द देखो, बाहर से, और वो आकर झुंड को ना छोड़ेंगे। क्योंकि यूहन्ना 10 का 12 नहीं पढ़ना, वहां लिखा है कि मजदूर जो ना चरवा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। और वचन 13 कहता है कि भेड़िया उनको फाड़ देता है और नाश कर देता है। लेकिन अगर हम सही रहें, हम सतर्क रहें, तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा। सब ठीक है अभी तक ना? प्रश्न उठता है, आइए इसको देखते हैं आगे वचन को। तुम्हारे ही बीच में से, सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य, याद रखो, तुम्हारे बीच में से मतलब कलीसियाओं में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें, ये जो शब्द है ना, कहेंगे। मैंने उसको बड़ा बनाया, सब लोग सुन रहे हैं यहां पर? सबका ध्यान यहां होना चाहिए प्लीज। ये जो शब्द है ना, कहेंगे, आइए देखते हैं कहां से कहेंगे, क्योंकि आप सब इनसे वाकिफ हैं। सबसे पहला यूट्यूब से कह सकते हैं, फेसबुक से कह सकते हैं, टेलीविजन से कह सकते हैं, कॉन्सर्ट्स जो चलते हैं वहां से कह सकते हैं, कन्वेंशंस जो चलती हैं वहां से कह सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस जो चलती हैं वहां से कह सकते हैं, और ऐसी जो चर्चेस हैं वहां से कह सकते हैं। तो इसका मतलब है क्या कह सकते हैं? तुम्हारे ही, ये देख रहे हैं आप, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपनी ओर खींचेंगे। कैसी बातें बोलकर? ये टेढ़ी मेढ़ी बातें क्या है? आउट ऑफ द बाइबल, बाइबल के बाहर। और याद रखो, सब कली से बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ वचन में से नहीं है, आगे बोल दो, वो टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं। यू गॉट द पॉइंट? जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे सुन रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अगर कुछ भी वचन में नहीं है वो टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं। बहुत सारी चीजें आज आपके बीच में आएगी। मैं वक्त का ध्यान रखूंगा, जैसे मैंने कहा था कि मैं 9 के आसपास खत्म करूंगा। तीसरा सवाल, आइए देखते हैं क्या लिखा है। क्या शैतान, शैतान का टारगेट कौन है? पहला ये देख लेते हैं, शैतान का टारगेट कौन है। तो इसका मतलब है, कौन है का मतलब, पहला अदन का वाटिका था, फिर उसके बाद में दूसरा मूसा का तंबू था, तीसरा यरूशलेम का मंदिर जिसको दाऊद के बेटे यानी सुलेमान ने बनवाया, वह मंदिर था। लेकिन अब उसकी कलीसिया है। सीधा 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 पॉइंट, पहले था अदन का वाटिका, मूसा का तंबू था, यरूशलेम का मंदिर था, लेकिन आपको पता है अब उसकी कलीसिया है। तो मतलब जो शैतान है उसका फोकस जो है वो कौन है? कलीसिया। आप कौन है?
कम ऑन, कलीसिया के लोग कम से कम साथ दीजिए। आप सब कौन हैं? कलीसिया। तो इसका मतलब है लूसीफर को, बाप रे, बोल दूं? चेयर्स देख लो, चेयर्स देख लो जल्दी से, जिसको बैठने का जगह नहीं है, कृष्णा ठीक कर लीजिए, चेयर काफ़ी हैं, लगा लीजिए। ओके ना, मैं चाहता हूं कि एक बार फेसबुक और यूट्यूब अगर घूम सके नतानियल, थोड़ा सा घुमा दीजिए, और आप लोग जरा ऐसे हाथ कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनको भी पता चले कि मैं कहाँ हूं। सबको घुमा दो बेटा, उसको ढीला कर लो, उसको ढीला कर लो। ओके, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। ओके, थोड़ा ऐसे हाथ कर सकते हैं आप लोग, क्या बात है। ओके, वंडरफुल। ओके ओके, वो चलता रहता है सुमन, लेकिन उसको वापस से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए ना। मैं वापस आता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि शैतान का टारगेट कौन है। पहला था अदन का बगीचा, दूसरा था मूसा का तंबू, तीसरा था यरूशलेम का मंदिर। अब कौन है? कलीसिया। आप कौन है? कलीसिया। तो लूसीफर को अपने थिएटर से प्रॉब्लम नहीं है, बियर बार से प्रॉब्लम नहीं है, वेश्या खाने से प्रॉब्लम नहीं है, हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड से प्रॉब्लम नहीं है, उसको किसी अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से प्रॉब्लम नहीं है, उसको टाटा अंबानी मोदी योगी से प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है तो आपसे। कैन यू बिलीव दैट? सृष्टि का राजा यानी शैतान, जो यहां का मालिक है, वो कहता है कि जैसी कलीसिया आती है मुझे तकलीफ होती है, जैसे विश्वासी प्रार्थना करता है मुझे तकलीफ होती है। आपको पता है लूसीफर को न्यूक्लियर बॉम्ब से भी तकलीफ नहीं है। बाप रे, बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। उसको आपकी प्रार्थना से तकलीफ है। कैन यू बिलीव दैट? आप ये सोच भी नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा आप कौन सी दुनिया में हैं? आत्मिक दुनिया। शारीरिक दिमाग नहीं समझ पाएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम आए ना, वो लोग सोच रहे होंगे यार ये आदमी बोल क्या रहा है। आप मेरे साथ में, साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीजें समझे। चौथा सवाल है, क्या हम जो, बड़े ध्यान से सुनना, यहां पे जितने शब्द आएंगे पढ़ते जाइए। नई वाचा के लोग, अनुग्रह पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, यीशु के लहू से धोए हुए लोग जो हैं, तो क्या शैतान हमको भी भटका या फंसा सकता है? यस और नो? वाह, काफी होशियार हो गई अपनी कलीसिया। तो जवाब है यस। आप लोग ताली बजा सकते थे खुद के लिए। ओके, सो मुझे लगता है वापस स्टार्ट हो गया, तो जब जब बंद होगा स्टार्ट करते जाओ, ठीक है ना। साथ ही साथ वापस आता हूं, मैं आपको बता दूं, चौथा सवाल है, क्या हम जो नई वाचा के लोग, अनुग्रह पाए हुए लोग, पढ़ते जाइए, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, यीशु के लहू से धोए हुए लोग जो हैं, तो क्या शैतान हमको भी फंसा सकता है? तो सही जवाब है yes। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था उसका टारगेट कोई और नहीं, उसका टारगेट आप और हम हैं। जब वो भटका या फंसा सकता है तो उसके पास में बेस्ट तरीका कौन सा है हमको भटकाने और हमको फंसाने का? और मेरे हाथ में बाइबल देख लीजिए, जवाब मिल जाएगा। अगर आप इससे वाकिफ नहीं हैं आप भटक सकते हैं। मैं थोड़ा वापस आऊंगा और मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, और खास करके अपनी कलीसियाओं से, ठीक है ना। मैं वापस आता हूं। आप कब फंस और कब भटक सकते हैं? जब आपके पास में इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए तो लिखा है, होशे 4:6 नहीं पढ़ना, लिखा है ज्ञान के ना होने से नाश हो गई है। तो इसका मतलब है लूसीफर को, आगे आऊंगा मैं, जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है ऐसे कलीसिया और ऐसे विश्वासी, ऐसे पास्टर एवेंजलिस्ट, वह है जो परमेश्वर के वचन से टोटली भरे पड़े, और उनको या ऐसों को शैतान भटका या फंसा नहीं सकते ना। जवाब है यस, वो भटका सकता है अगर आपके पास वचन नहीं है ना। मत्ती की किताब 24:24, मरकुस का, नहीं यहीं पे सब कुछ मैं जब बोलूंगा तब, ठीक है ना। मत्ती का किताब 24:24 और मरकुस का किताब 23:22। आइए देखते हैं क्या लिखा है, क्योंकि कुछ बुद्धिजीव लोग यूट्यूब पे और फेसबुक पे हो सकते हैं हम यीशु के लहू से धोए हुए लोग हैं। कौन से लोग हैं? नई वाचा के लोग हैं, अनुग्रह पाए लोग हैं, पवित्र आत्मा पाए लोग हैं। शैतान हमको कैसे भटका सकता है? तो लीजिए जवाब है, लिखा है हो सके तो चुने हुए तक को। ये देख रहे हैं आप? यहां तक कि बाप रे, जितने इंटरनेशनल है जो यहां देख रहे हैं वो भी बड़े ध्यान से सुनिएगा, और बस मैं कोशिश करो नतानियल कि मैं फ्रेम में हूं और ये और मैं, ठीक है ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। मिलन जो भी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वापस आता हूं। आप जो भी हैं, नेशनल है इंटरनेशनल है, वो आपको भटका बरमा सकता है। कब वापस आएगा प्रश्न? कब?
जब आपको वचन का ज्ञान नहीं है तब, और जो वचन के साथ में है उसको वो कभी बर्मा नहीं सकता। अच्छा, ये स्टेटमेंट किसका है? जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे हो और आप जो सुन रहे हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, पास्टर डैनियल ये किसकी लिखाई है, ये किसने कहा? जी हाँ, सृष्टिकर्ता यीशु ने कहा। वो खुद कह रहा है कि डैनियल सावधान रहे, भटक सकता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप भटक सकते हैं ना। दूसरा कुरिन्थियों 2:11, बड़े ध्यान से सुनना, ये पावरफुल वचन है। कहता है, एक साथ पढ़ेंगे, 1 2 3 गो, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजाने। इसका मतलब क्या है? ये क्या शब्द है? कहता है दाव। आप दाव समझते हैं? आप दाव समझते हैं? प्लानिंग, वेरी गुड। आप दाव समझते हैं? एक चाल, दूसरी चाल, एक दाव, दूसरी दाव। आइए देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। लिखता है, फॉर वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ हिज डिवाइसेस, ब्रैकेट में अकॉर्डिंग टू मेनी ट्रांसलेशंस ऑफ दिस स्क्रिप्चर, और साथ ही साथ ग्रीक का यानी यूनानी का ट्रांसलेशन कहता है मेकिंग प्लान्स। तो लूसीफर कलीसिया को फंसाने के लिए, कलीसियाओं को गड़बड़ी में डालने के लिए वो अलग अलग दाव चलता है। बाप रे! तो इसका मतलब है उसके दाव में कौन नहीं फंसेगा? एग्जैक्टली। आगे बोलते रहिए। जो उसके वचन में खरा है, जो उसके वचन में मजबूत है। नहीं पढ़ना, बीच में आ गया इसलिए बोल देता हूं। मत्ती का किताब उसका 13:19 में लिखा है, जो वचन को समझ गया, शैतान उसके अंदर से वचन नहीं निकाल सकता। सीधा है, क्योंकि मुझे वक्त पे खत्म करना है। मैंने बहुत सारे वचन नहीं डाले, जितनी जरूरत है मैंने उतनी डाली है। ओके, और एक प्रश्न पूछना भूल गया। आवाज ठीक है? सबके लिए हाथ उठा दे प्लीज। आवाज ठीक है? ओके, हिंदी ठीक है? ये जो बीच में लड़का बैठा है, भाई तेरे को क्या तकलीफ है? हाँ ठीक है, तू कम से कम 2 बार हो गया, बस इतना है कि तू पीछे गिर नहीं जाए, क्योंकि जिस तरीके से तू हरकत कर रहा है गिरने का पूरा चांसेस है। शांति से बैठ, सिर्फ तेरे को 1 घंटा बैठना है। उसको बिठा देना आराम से। वापस आते हैं। मैं फिर कहता हूं कि वो क्या बनाता है? प्लान्स। और उसके प्लान से आप और हम अगर वाकिफ नहीं हैं, गई भैंस पानी में। सीधा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं ना? साथ ही साथ, क्योंकि वक्त को ध्यान में रखना है, क्या है उसका दाव? हीज डिवाइसेस। आइए और एक ट्रांसलेशन बताना भूल गया, स्कीम्स। स्कीम समझते हैं आप लोग? मेरे पास में ये स्कीम है, नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे पास दूसरा स्कीम है, अरे नहीं चाहिए। अरे मेरे पास, समझ में आ रहा आपको? सेल्समैन, वेटर, डॉक्टर, मैकेनिक, इनके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये नहीं चला तो ये नहीं चला तो ये। कपड़ा खरीदने जाओ, आपको कम से कम 2-3 तो टिका के भेजेगा। लगता है बहनें यहां नहीं सुन रही है। आप कोई चीज खरीदने जाओ, 2-3 तो टिका के भेजेगा। और जो पक्का सेल्समैन होता है बोलता है, सर ये भी ट्राई करिए, सर ये भी ट्राई करिए। और अगर आपने एक ले लिया तो फिर वो पूछता है, सर आपको ये नहीं चाहिए? पैंट खरीदने जाओ, शर्ट बताएगा, सर पैंट तो खरीद लिया, इसके ऊपर शर्ट क्या पहनोगे? अब हमको पता है कि भाई पहनना नहीं पहनना, तू कौन होता है बताने वाला? लेकिन उसका काम है, क्योंकि उसके पास में स्कीम है। आप समझ रहे हैं? बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आइए समझते हैं कि खुद शैतान कौन है। तो तैयार हैं आप लोग? अब यहां से हम डीप जा रहे हैं, मतलब गहराई में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना जो दिमाग है, थोड़ा सा जो है आपका बॉडी है, साथ में रखिए ताकि हम सीख सके। सब तैयार ना? सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ टोटल बाइबल में डिटेल्स में अगर 2 पुस्तकें बताती है तो वह पहला है यशाया और दूसरा है हिजकिय्याह। ये 2 पुस्तक बताती है कि मिस्टर डेविल, लूसीफर कौन है। अब बहुत सारे किताबों में छोटे छोटे टुकड़ों में हिस्सा है या उसका जिक्र है, लेकिन सबसे ज्यादा डिटेल में ये 2 पुस्तक बताती है। तो पहला है यशाया 14 और दूसरा है हिजकिय्याह 28। 14 को डबल करो होता है 28। लगता है ऊपर से गया। यशाया का 14, हिजकिय्याह का 28। 14 का 12 से 17 तक और हिजकिय्याह का 28 का अध्याय वचन 2 से लेकर 10 तक सब कुछ यहीं आएगा। आपको सिर्फ देखना है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पढ़ते जाएं ताकि आपको भी पता चले कि क्या लिखा है। तो सब लोग तैयार हैं? ओके नाउ सबसे पहले यशाया 12 से लेकर 13 तक। हे भोर के चमकने वाले तारे, होकर आकाश से गिर पड़ा है जी। जो जाति जाति को हरा देता था जी। तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। हाँ। तू मन में कहता तो था हाँ। कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, जी। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा हाँ। और उत्तर दिशा की चोर तक हाँ। सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ
ना अगला वचन पढ़ते हैं 14 से लेकर 16 तक। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर ऊपर चढ़ूंगा, हाँ। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह तक उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा जी। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे क्या यह वही पुरुष क्या है? ये वही पुरुष है? क्या ये वही शैतान है? क्या ये वही लूसीफर है? सिरैट जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था। बाप रे, ये पृथ्वी में कौन कौन है सर? एक दूसरे को देख लो, आपकी बात हो रही है। पड़ोसी मुल्क को देख लो, पाकिस्तान की बात हो रही है। फिर आपकी इजराइल और फिलिस्तीन की बात हो रही है। जो कहता है ये कौन है जो इसको चैन से रहने नहीं देता? ये लूसीफर है, ये शैतान है जो पूरी पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों में गड़बड़ चल रहा है अभी भी। क्या है बॉस, मेरे को बता दे यार। कुछ चाहिए? चाय, कॉफी, पानी? क्या तकलीफ है मेरे को बता दे। जाना है? सुकून से बैठना यार, मेरे पास में वक्त कम है, ठीक है ना। सुन लो, अच्छी चीज आ रही है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगला वचन पढ़ते हैं, ये शाया का 14 का 17 पढ़ते हैं। जो जगत को जंगल बनाता, एक मिनट, किसको जंगल बनाता? आएगा, बहुत कुछ आएगा। अभी कुछ लोग यहाँ पर भी देखेंगे, उनको भी पता चलेगा कि मैं ऐसी सारी बातें क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जगत जगत रहे, वो चाहता है कि जगत जंगल हो जाए। मैं कुछ चीजें बीच में लेकर आऊंगा। उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। किसी को घर जाने नहीं देता था। जो दुष्टात्माएं पकड़ी थी वो घर नहीं जा पाते थे, याद आ गया होगा आपको। लेकिन जब वो चंगे हो जाते थे यीशु से, यीशु ने खुद कहा घर जा। याद आ गया कुछ आपको ना। आगे बढ़ते, हिजकिय्याह की किताब उसका 28 का 2 से, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन खोल कर हाँ ये कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता तो है, तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। कैन यू बिलीव दैट? आगे आएंगे जी। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा ना होगा। आगे, तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में जी सोना चांदी भी इकट्ठा किया, क्योंकि सारा का सारा प्रॉपर्टी संसार में आज आप समझदार हैं। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है जी, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा। यानी कि आपकी और मेरी बात हो रही है कलीसिया की जी। आगे, जो सब जातियों से अधिक बलात्कारी है, वे अपने तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समंदर के बीच मारे हुओं का सा पर मर जाएगा। सीधा जो की बात हो रही है अंतिम के दिनों में ना। इसको पढ़ते हैं, ये समाप्ति पे रहे। तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा कि तू परमेश्वर है? आगे, तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। कितनी बार आ चुका है तू मनुष्य आपने पढ़ लिया। आगे, तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों की नाई मारा जाएगा, क्योंकि तू ही ने ऐसा कहा, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल जो कि 2 किताब में आया है, हिजकिय्याह, यशायाह, राइट ना। सी दिस, इसका ओरिजिनल नाम, इसका असली नाम, ओके सब ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम है लूसीफर। लेकिन प्रश्न ये उठता है, लूसीफर का मतलब क्या है? जो कि कहता है मीन्स लाइट। नाउ लिखा है सन ऑफ मॉर्निंग, जिसको कहते हैं सुबह का सूरज यानी रोशनी। लेकिन केजीवी वर्जन नहीं कहता मॉर्निंग स्टार, क्योंकि जो भोर का तारा है उसका नाम यीशु है। लेकिन कुछ ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुआ है, इसलिए मैंने जानबूझ के जो बुद्धिजीवी लोग वहां बैठे हैं उनको समझाने के लिए कि सिर्फ केजीवी वर्जन नहीं कहता मॉर्निंग स्टार, वो सिर्फ कहता है सन ऑफ मॉर्निंग, जो कि लाइट को दर्शाता है। तो लूसीफर का नाम का मतलब है लाइट। एक और ट्रांसलेशन है बैरियर ऑफ लाइट, मतलब लाइट को पैदा करने वाला, ये वो उसका नाम का मतलब है। लेकिन प्रश्न उठता है, अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम है इब्लीस और शैतान। प्रकाशित वाक्य 12 का 9। ना प्रश्न उठता है, क्या शैतान परमेश्वर के जैसा है? अब आप ही बता दीजिए। नहीं। क्या शैतान परमेश्वर के जैसा है? नो।
आगे सुनिए, हेzekiel 28:2 कहता है, सोर के प्रधान से कहे, जो कि आपने अभी पढ़ा था, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल कर, ये कहाँ है, कहाँ है, मन में कहाँ है, मैं ईश्वर हूं, तू ईश्वर नहीं, तू मनुष्य है। देख रहे हैं आप? तो लूसीफर परमेश्वर नहीं है। इसका मतलब है, जो लोग यहां सुन रहे हैं, इसका मतलब है लूसीफर के पास में उतनी ही क्षमता है जैसे आपको क्रिएट किया है क्रिएटर ने, वैसे उसको भी क्रिएट किया है क्रिएटर ने। सीधा उसके पास में लिमिटेशंस है जैसे हमारे पास में लिमिटेशंस हैं। बस इतना है कि उसके पास में शरीर नहीं है, वो आत्मिक प्राणी है। आपके पास में शरीर है, आप कहीं घुस नहीं सकते। आगे आप समझदार है, ये घुस सकता है। आमीन। बात हो रही है शैतान की ना। आगे देखिए, तो फिर कौन था शैतान? कहता है यूदा का 1:6, वो एक स्वर्गदूत था जिसको परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया। जैसे माइकल है, फर्नांडिस नहीं, जैसे माइकल है, गैब्रियल है, वैसे लूसीफर था। लेकिन वो लूसीफर अपने पद को खोने के चलते, जबकि वो स्वर्गदूत था, अब वो शैतान है ना। क्या शैतान, शब्द को पढ़ लीजिए, क्या शैतान रियल है? जवाब है यस, शैतान रियल है। अगर कोई कहता है काल्पनिक है तो फिर आपको तैयार रहना होगा, कभी भी आपसे मिलने आ सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि वो रियल नहीं है तो फिर प्रश्न उठता है, जो सब कुछ बिगड़ रहा है उसके पीछे कारण कौन है? आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। आमीन ना। साथ ही साथ क्या शैतान अभी पृथ्वी पर अकेला है? क्या बात है लक्ष्मी? जवाब है नो। आइए देखते हैं, प्रकाश वाक्य 12:9 कहता है, और उसके दूत उसके साथ। तो लूसीफर अकेला नहीं है। और आपको पता है, जितने लीडर से बड़े ध्यान से सुनेगा, आप लोगों से कनेक्टेड है ये पॉइंट। सब लोग तैयार हैं? लूसीफर के पास में जितने भी स्वर्गदूत हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फॉलन एंजल्स, यानी पतन के हुए स्वर्गदूत, उनमें एक चीज बहुत जोरों से चलती है और वो है यूनिटी। लगता है ऊपर से गया। इनमें इतनी यूनिटी है, आपको और मुझे फेल कर देंगे ये लोग। अगर लूसीफर ने कहा उठो, ये सब उठते हैं। उसने कहा बैठो, ये सब बैठ जाते हैं। लूसीफर ने कहा आज ये काम करना है। 24/7 उसके दूत लूसीफर की आज्ञा मानते हैं। सोचिए कितनी यूनिटी है इनके अंदर, और जिसके चलते एक ऐसा टावर बनाया गया। आपको पता है, उत्पत्ति 11 की बात कर रहा हूं। अगर परमेश्वर कहता है ऐसी एकता इनमें दिखाई दी, तो ये तो मुझ तक पहुंच जाएंगे। और वो तो शुक्र है कि परमेश्वर ने बीच में रोक दिया। आमीन। तो मैं वापस कहता हूं कि लूसीफर अकेला नहीं है, उसके दूत उसके साथ में। आइए आप देखते हैं शैतान का दाव क्या है इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्री। 2 Corinthians 2:11 कि शैतान का दाव, अजय, शैतान का दाव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो अब यहां पर आप सुनने जा रहे हैं, मैं बहुत स्पीड जा रहा हूं, मुझे पता है, क्योंकि मुझे वक्त का ध्यान में रखना है। अब जो यहां पे दाव चल रहा है, आइए देखते हैं कलीसिया पर, हम पर उसका दाव कैसे चलता है। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में, आइए देखते हैं क्या कहा। सब लोग तैयार हैं जी? जल्दी से बैठ जाएं प्लीज। लिखा है चोर आता है। किसी को याद है क्या लिखा? कोई ऐसे ही बोल दीजिए माइक में। हाँ, रेडी रखा करो माइक। चोर आता है नाश करने, घात करने, हत्या करने। चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने, परंतु मैं आया इसलिए ताकि तुम जीवन पाए। थोड़ा पीने दो। ओके ना, जीसस। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को मैं अलग तरीके से पढ़ता हूं, दूसरे शब्दों में अलग चश्मे से। चश्मा मतलब ये नॉर्मल चश्मा है, मैं बात कर रहा हूं आत्मिक बात है। मैंने पता लगाया है कि यीशु ने चोर किसको कहा। आइए देखते हैं चोर किसको कहा। लिखता है चोर, अगर आपको लगता है शैतान है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। लेकिन उसने साथ ही साथ जो पहले, यीशु के पहले जो चरवाहा का काम करते थे उसको कहा, क्योंकि यीशु ने 10:8 में, जॉन का 10:8 में, जितने मुझसे पहले आए चोरों डाकू हैं। तो यीशु ने किसको कहा चोरों डाकू है? लूसीफर को नहीं। उसने कहा कि जो शास्त्री फरीसी मेरी तरह टीच करते थे और वो कहते थे कि हम सही हैं, उसको यीशु ने कहा चोरों डाकू है। अब मैं यहां पर ज्यादा खुलकर नहीं जा सकता हूं। शास्त्री फरीसी को टारगेट से मैं अगर हटाऊं और किसी पे डालूं तो वो भी चोर और डाकू हैं। जिनके पास में मोटी मोटी किताबें हैं, नाम नहीं ले सकता, आगे आप समझदार है, वो भी चोर और डाकू है। ऐसा यीशु ने क्यों कहा कि मैं सिर्फ सही हूं?
यीशु ने ऐसा क्यों कहा? मैं जगत की रोटी, ज्योति, नमक जो भी बोला क्यों हूं? क्योंकि यीशु ने कहा मैं इसकी तरफ से कभी था ही नहीं। बाकी सब अच्छी चीजें जो कि यीशु के साथ में नहीं है, ये सब इसकी ओर से हो सकती है। इसलिए यीशु ने कहा मुझसे जितने पहले आए चोर और डाकू है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। किसी इसको पढ़िएगा प्लीज। किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। कौन? शैतान। लेकिन साथ ही साथ वो किसको बेचता है? अपने कुछ ऐसे चरवाहों को बेचता है जो कहते हैं कि जाओ कलीसिया में। सबसे पहला कहता है वो किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने। कैसे नाश करता है? अपनी बातों से। कैसे नाश करता है? अपनी गलत टीचिंग से। आप है मेरे साथ में? और उसका ये जो दाव है ये कलीसियाओं पे जोर से तब चलेगा अगर हम वचन से वाकिफ नहीं है ना। आइए देखते क्या लिखा है। यीशु ने कहा, प्रकाशित वाक्य 12:9 जी पीछे गड़बड़ चल रहा है। यीशु ने कहा, प्रकाशित वाक्य 12:9, अजय रेडी हो जाओ। लिखा है और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। ओके, आगे लिखा है कि वो पृथ्वी पे गिरा देगा। मैंने उसको नहीं डाला। मुझे ये हाईलाइट ये करना था। सारे संसार का शब्द को वापस बोलिए, बरमाने वाला। रिपीट। वेरी गुड। तो इसका मतलब है भारत का कंट्री हो, मतलब इंडिया नेशन हो, यूनाइटेड स्टेट नेशन हो, वर्ल्ड का कोई भी नेशन हो, उन सब नेशंस को अगर कोई भटका रहा है, बरमा रहा है तो वह है, कहां गया ये आदमी? शैतान। आइए देखते हैं आगे। आज पूरी दुनिया में, पढ़ना शुरू करिए। आज पूरी दुनिया में जो गड़बड़ी हो रही है वो कौन कर रहा है? उसके पीछे ना। अब इसके बाद जो स्लाइड आएगा बड़े ध्यान से सुनेगा और मुझे आपका इसमें सपोर्ट चाहिए। सब तैयार हैं? और वहां ओके, सिर्फ यूट्यूब चल रहा है, कोई नहीं ना। शब्द है पहला आज, जो चोरी, नशा, शराब, ड्रग्स, रेप, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, तलाक, लड़ाई झगड़े, बीमारियां, गरीबी, बांझपन, गर्भपात, धोखेबाजी, हर क्षेत्र में, दोस्त में, माता पिता में, बच्चों में, पार्टनर्स में, बिजनेस पार्टनर में धोखेबाजी, झूठी शिक्षा, लालच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, गालियां, झूठ, आत्महत्या, जादू टोना, अपहरण, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड। ये सब कहां से आ रहा है? जोर से सब लोग। ये बीच में गंगाराम बैठा है ना, तू जिंदा है ना? क्योंकि कम से कम 10 मिनट से देख रहा तो ऐसे ही है। तो मुझे लगा तू चल बसा है। वेरी गुड। ऐसा सुनता है? मैं फिर पूछता हूं इन सब के पीछे किसका हाथ है? इन सब के पीछे किसका हाथ है? एग्जैक्टली। इसका मतलब है ये सभी चीजें, जो लोग पहली बार आए आप लोग भी सुनिएगा। आपको लग रहा होगा कि मेरे पड़ोसी का प्रॉब्लम है, पड़ोसी का नहीं, शैतान का है। आपको लग रहा होगा कि मेरा दोस्त ने धोखा दिया है, दोस्त ने नहीं, शैतान ने दिया है। आपको लग रहा होगा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार बिगड़ क्यों रहा है? ये शैतान है। इसका मतलब है, बाप रे, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, अमेरिकन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, आप जो भी पॉलिटिशियंस हैं, योगी, मोदी, राहुल, ये वो, सोनिया, ये सबको नहीं समझ में आ रहा है यार ये बिगड़ कैसे रहा है और इसके पीछे अब उनको कौन समझाए? जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि वो लोग आत्मिक बने ही नहीं ना। आप ये चश्मे से जो कि संसार देती है उससे आपको पढ़ाई अच्छी आ सकती है, लेकिन आत्मा के चश्मे से आपको ये चीजें पता चलेगी कि ओह इसके पीछे कोई और आदमी है। और यही चीज तो प्रभु का वचन कहता है कि वो सारे संसार का बरमाने वाला है, उसने सबको धोखे में रखा है और उसका नाम है शैतान। ना ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? मैंने क्यों डाला है इतने हाईलाइट में हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड? क्योंकि आपको नहीं पता है 90%, बच्चों को कंट्रोल कर लीजिए, 90% अगर सोसाइटी बिगड़ती है ये इनकी मेहरबानी है। जल्दी पूछो क्यों? अभी बताते हैं। यूं पबजी बोलकर एक गेम आया, नाम तो सुना होगा आपने। मेरे लड़के के पास में भी फोन में आ गया था और जैसी जैसी पता चला, शुरू में लगा, उसके पहले एक और आई थी फिश, ब्लू वेल, उसमें भी प्रॉब्लम, सुसाइड करना। फिर पता चला पबजी में भी गड़बड़। फिर न्यूज वाले को बाद में पता चला
तो उन्होंने डालना शुरू किया। अब उनको कौन बताए कि इन सब की मेहरबानी से ये सारी गड़बड़ी के पीछे किसी और का हाथ है? आप है मेरे साथ में। अब आप सोच के देखिए, सोशल मीडिया या चैनल्स या जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आगे जाके पता नहीं और क्या क्या आएगा, ये सारी की सारी चीजें एक तरफे के लिए ठीक हैं, लेकिन सेम टाइम इसका इस्तेमाल लूसीफर भी तो कर रहा है। अब मेरे साथ में, मैंने बीच में फेसबुक में एक वीडियो बनाया था, द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल, जेजेबेल की आत्मा कैसे काम करती है, इन सभी के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। अब क्योंकि यहां दोनों टाइप के लोग बैठे हुए, नए और पुराने, तो मैं थोड़ा सा बोल देता हूं। एक भी बॉलीवुड हॉलीवुड पिक्चर, टॉलीवुड पिक्चर, हॉलीवुड में ज्यादा नहीं होता है बट बॉलीवुड टॉलीवुड में ज्यादा होता है, और उसको कहते हैं आइटम सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग? आइटम सॉन्ग। डायरेक्टर कोशिश करता है, मुझे पता है कि यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, मेरे बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में, और आप लोग भी बैठे हैं, शब्द को थोड़ा कंट्रोल करूंगा। एक भी आइटम सॉन्ग डायरेक्टर ट्राई करता है कि जितना ज्यादा हो सके मैं उसको एक्सपोज करूं, जितना हो सके वल्गैरिटी में लेकर चला जाऊं, ताकि जो बाहर के लोग हैं हॉलीवुड और टॉलीवुड में या बॉलीवुड में, उसको देखे और मेरा पिक्चर हिट हो जाए। शुक्र है कि एक बोर्ड है, और वो बोर्ड का नाम है सेंसर बोर्ड। अगर वो कैंची नहीं लेके बैठेगा, बाकी लोग समझ जाए, प्लीज बताइए मुझे। आप सोच के देखिए कि भाई साहब, सोच के देखिए क्या होगा। मतलब जब आप लोग रोड पे देखते हैं ना पोस्टर्स, तो आपको पोस्टर से पता चल जाएगा कि अंदर मसाला क्या है। कम ऑन, बात करिए, यस और नो। मेरा फिर प्रश्न है, इन सब के पीछे किसका हाथ है? शैतान का। ये सब नाम पढ़िए, और मैं चाहता हूं कि फ्रेम में आ रहा है ये सब कुछ आप देखिए। ये सारी की सारी के पीछे जो गड़बड़ी है, उसके पीछे एक ही आदमी है, और उसका नाम है शैतान। वक्त को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ूंगा। पहला यूहन्ना 5:19। आइए जोर से पढ़िए, गेट रेडी अजय, जोर से पढ़िए, और सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। 1 2 3 को। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। उस दुष्ट के वश में। ये दुष्ट कौन है? तो किसने लिखा ये वचन? ऑफ कोर्स प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने। सीधा। तो इसका मतलब है सारा संसार अभी भी उस दुष्ट के वश में है। ऐसी कोई केमिकल, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ऐसी कोई केमिकल, ऐसी कोई कैप्सूल, ऐसी कोई टैबलेट, या ऐसा कोई इंजेक्शन, ऐसा कोई लिक्विड नहीं बना जो आपको संसार से, इस दुष्ट से बचा सके। नहीं बना। एक ही है, आगे आप समझदार हैं, और वो है यीशु और उसका वचन। कम ऑन जी। अगर ये लूसीफर किसी से डरता है, और वो है यीशु, उसको किसी से तकलीफ होती है, और वो है वचन। जिसके पास में यीशु है, जिसके पास में वचन है, इसलिए तो लिखा है यूहन्ना 15:7 नहीं पढ़ना, लिखा है यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, जो चाहो मांगो। इसका मतलब है तुम्हारे को यह आदमी तकलीफ नहीं देगा। तो अपनी जो कलीसिया है जो यहां बैठी है, और आप लोग जो अभी जुड़ रहे हैं, हम सभी को समझना जरूरी है, अगर हमको इस दुष्ट से बचना है, हमें परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना है। हल्के से पड़ोस वाले को कोनी मारिए और उनको कहो, बोलो, आ रही है ना बात समझ में? वाह। नाउ अब प्रश्न उठता है, बात करते हैं शैतान का दाव विश्वासियों पर। आइए देखते क्या है। क्या शैतान चमत्कार कर सकता है? सब लोग प्लीज। ओके, मैं चाहता हूं कि आपका जो यस या नो है ना, वो थोड़ा टाइट आना चाहिए। ओके, सब लोग रेडी? ओके, पहला सवाल है, क्या शैतान चमत्कार कर सकता है? आइए देखते हैं जवाब क्या है। जवाब है यस। आपको कैसे लगा कि शैतान चमत्कार कर सकता? कम ऑन, वक्त भी कम है, क्योंकि लूसीफर चर्च में भी, चर्च के बाहर भी चमत्कार कर सकता है। बाहर तो कर ही सकता है, चर्च में भी करता है। पूछो कैसे? सिर्फ पूछो कैसे? आहा, जबरदस्ती से आ रहे हो, फिर भी बोल देता हूं, जवाब है ऐसे। क्योंकि आपका प्रकाशित वाक्य मैं पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 16:13 कहता है, और मैंने उस अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से, उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्मा को मेंढक के रूप में निकलते देखा। और वचन कहता है ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है। कैन यू बिलीव दिस? लगता है वापस आना पड़ेगा।
अजगर के मुंह से, पशु के मुंह से, दुष्ट आत्मा के मुंह से। अजगर मतलब लूसीफर, पशु मतलब एंटी क्राइस्ट, झूठा नबी मतलब जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा है ना आखिरी में, वैसे इसने भी इमिटेट करा हुआ है, नकल। एक दुष्ट आत्मा को तैयार, भविष्यवक्ता को तैयार करेगा आखिरी के दिनों में, और कहता है कि तीनों के मुंह से क्या निकला है? बोलो मेंढक, मेंढक के रूप में। और ये कौन सी चमत्कार करने वाली है? ये दुष्ट आत्मा है जो चमत्कार करती है। तो इसका मतलब है यीशु, बोल दूं, यीशु को मानो या ना मानो, चमत्कार वैसे ही होगा। लगता नहीं समझ में आ रहा है। और कुछ लोग चमत्कार के चक्कर में, बड़े ध्यान से सुना जो लोग पहली बार आ रहे हैं, चमत्कार के चक्कर में पहाड़ पहाड़ चढ़ रहे हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं। पहाड़ पहाड़ चढ़ते हैं, पेड़ पेड़ पे चढ़ते हैं, पहाड़ के नीचे चढ़ते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ से नीचे उतरते हैं, पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, पेड़ से नीचे उतरते हैं, पानी के उस तरफ, पानी के इस तरफ, कुछ लोग तो बीच में। आगे आप समझदार हैं। और जब उनको लगता है मेरी शादी को 7 साल, मेरी शादी को 10 साल, मुझे बच्चा नहीं होता था, मैं वो पहाड़ पे गया और मेरे साथ में आ रहा है ना समझ में। लेकिन उनको कौन समझाए कि ऐसी भी आत्माएं हैं जो चमत्कार कर सकती हैं। अपने जो लोग YouTube पे मुझे अभी देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चर्च में क्या ये चमत्कार हो सकता है? जोर से, दुष्ट आत्मा चमत्कार कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। और आपको पता है, मैंने अभी बताया, और ये जो 16 का 14, 13 का 14, आपको पता है बीच में ये चला था। जरा आप लोग जो पुराने लोग हैं साथ दीजिए, हाथ में अचानक से तेल, हाथ में अचानक से गोल्ड का डस्ट, हाथ में अचानक से कुछ सुपरनैचुरल चीजें होने लगी थी। और जब ये हो रहा था तो सारे के सारे चौकन्ना हो जा, भौचक्के हो जाते थे, शॉक्ड हो जाते थे, ये अचानक से आया कहां से? और उनको ऐसा लगता था, क्योंकि मैं आगे आऊंगा अभी, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जो कुछ हो रहा है सब परमेश्वर की ओर से। तो सुपरनैचुरल चीजों को जरा ध्यान से सुन लेना। सुपरनैचुरल चीजों को जब आप एक्सपीरियंस करते हैं स्टेज के ऊपर, आपको वचन से कंपेयर करना है कि ये सुपरनैचुरल चीजें सही हैं या गलत। ओके 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 ओके, रुक रुक। कुछ लोग ताली इसलिए बजा रहे क्योंकि बाजू वाले ने बजाया, मेरे को वैसा वाला नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप समझें आप क्या सुन रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, जितने लीडर्स लीड करते हैं वो भी सुनिएगा। जब पुलपिट पे ऐसा कुछ भी होता है, बीच में मैं फेसबुक पे कुछ देख रहा था, मेरा दोस्त ही है वो, नाम नहीं लूंगा, उसकी मीटिंग में उसने पूछा, यहां पे मैं प्रार्थना किया हूं, किसको किसको चमत्कार हुआ है, स्टेज पे आइए गवाही दीजिए। उतना जो कुछ हुआ वो तो नहीं दिखाया, लेकिन उतना सा क्लिप काट के यूट्यूब पे डाल दिया। एक लड़की आई, बड़े ध्यान से सुनना, और मैं सही हूं या वो सही है देख लीजिएगा। एक लड़की आई, कहती है कि पास्टर जी जब आप प्रार्थना कर रहे थे, मेरा पहला पानी सादा था, आपके प्रार्थना के बाद में वो मीठा हो गया। मेरा प्रश्न यह है, पानी को मीठा किसने किया होगा? बाहर से सोचते हैं, हम अंदर नहीं हैं, हम बाहर हैं, वचन हमारे पास में, आइए बैठ के सोचते हैं यार पानी को मीठा किसने किया। अगर आप मैं हूं और मैं आप हूं, आइए बात करते हैं कि पानी को मीठा किसने किया। क्या लगता है आपको? अगर परमेश्वर ने किया तो एक प्रश्न उठता है, पूछो क्या? परमेश्वर पानी को मीठा क्यों करेगा? जल्दी बंद करो। परमेश्वर पानी को मीठा क्यों करेगा? अगर परमेश्वर को पानी को मीठा करना है तो सिर्फ इसी का क्यों? कमान बात करिए। अच्छा, उसका पानी मीठा करके उसमें परमेश्वर के राज्य को क्या फायदा है? पॉइंट है कि नहीं? अगर ऐसा कुछ हो गया, जैसे बीच में पता चला था कि कोई मूर्ति अचानक से दूध पीने लगी, और आपको पता है कि सुबह जितनी माएं थी वो परेशान, क्योंकि दूसरे दिन दुकान में जब वो दूध लेने गई अपने बच्चों के लिए, दूध था ही नहीं, कोई और पी के बैठा था। आगे आप समझदार हैं। फिर अचानक से पता चला बीच में कि क्रॉस से, जीसस के क्रॉस के जो पैर पे जो खिला मारा था, वहां से खून निकल रहा है। कम ऑन बात करो यार, ये क्या है? फिर पता चला कि उनकी मां, जो शारीरिक मां थी, जिसका नाम है मरियम, प्रिया साधो, वो अचानक से रोने लगी। मूर्ति रो रही है, ये क्या है? फिर अचानक से आगे जाके ये भी हो सकता है कि आप कोई मंदिर, चर्च या मस्जिद या कहीं पर भी गए और वहां पर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें समझते, अपेक्षा से बाहर चीजें हो रही है, आप तो आसानी से फंस जाओगे, गिर जाओगे। लेकिन पता कैसे चलेगा ये बाबा कर रहे हैं कि कोई और बाबा कर रहे हैं?
कम ऑन यस और नो। अच्छा सर, मेरा एक प्रश्न है, कौन व्यक्ति इसमें नहीं फंसेगा? जो वचन को जानता है। अगर लूसीफर, मैं आगे भी आऊंगा, लूसीफर रात को मेरे घर पे आके, मेरे कमरे पे आके, मेरे बेड पे आके मेरे को बोलेगा कि मैं चाहता हूं कि मैं प्रभु की ओर से भेजा हुआ एक दूत हूं और मैं चाहता हूं कि कल से तू प्रचार करना बंद कर दे। और वो है दरअसल में लूसीफर। और वो बल्कि वो कपड़े में नहीं आया, मतलब लूसीफर के कपड़े में नहीं आया, वो प्योरली स्वर्गदूत के रूप में आया। मैं सुन लूंगा उसका बात, कमान बात करिए, मैं सुन लूंगा उसका बात। मैं उसको बोलूंगा, देख बेटा यहां से जा, इज्जत से बोल रहा हूं। मेरे साथ में अच्छा खासा मैं सो रहा था, मेरे को परेशान किया, आप मेरे साथ में। हम क्यों नहीं फंसेंगे? क्योंकि हमको पता है कि दुष्टात्मा की दाव सिराट, वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ हिज डिवाइसेस। हम उसकी युक्तियों से अनजान, कम ऑन सपोर्ट करिए, हम अनजान नहीं हैं ना। क्या शैतान, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वक्त को ध्यान में रखूंगा, क्या शैतान झूठे दर्शन, झूठे स्वप्न, झूठी भविष्यवाणी, झूठा प्रकाशन, फेक लैंग्वेजेस कलीसिया में दे सकता है? जो से वापस आते हैं, जरा सा देख लीजिए, जूम है ना, आइए देखते हैं, वापस आते हैं। पीछे विजय हंस रहा है और मेरे को पता है कि क्यों हंस रहा हो। झूठे दर्शन, झूठे स्वप्न, झूठी भविष्यवाणी, झूठा प्रकाशन, फेक लैंग्वेज, क्या कलीसिया में वो दे सकता है? आइए देखते हैं जवाब क्या है। जवाब है यस। आइए देखते हैं कैसे। पहला कुरिन्थी 14:26, बड़े ध्यान से सुनना। कहता है पौलुस, इसलिए हे भाइयों, यानी पास्टर्स, कहता है हे पास्टर्स या हे भाइयों या हे इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, टीचर्स जो भी हैं, डॉक्टर्स जो भी हैं, कहता है क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश, अन्य भाषा, प्रकाशन, भाषाओं का अर्थ बताना होता है। 29 वचन कहता है भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उनके वचन को परखें। किसको परखें? किसको परखें? भजन को परखें। किसको परखें? उपदेश को परखें। किसको परखें? भाषाओं को परखें, प्रकाशन को परखें, जो अर्थ बता रहा है, इंटरप्रेट, उसको परखें। लिखा है